ओरिजिनल फिल्मों का वैसी अकाल है अपने यहाँ। पहले बायोपिक्स की झड़ी लगी, उसके बाद अब रीमेक्स और सिनेमैटिक यूनिवर्स का दौर है। ऐसे में एक ब्रिलियंट ओरिजिनल न्यू एज एक्शन थ्रिलर हमारे सामने आई तो वो हमको देखनी नहीं। यही अभी साउथ की हुई होती ना तो सिर पर बैठा लेते पक्का हम। I don't think I can walk right now. मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ। मैं भी इसके रीमेक गानों और ट्रेलर से इतना इंट्रिग्ड हुआ ही नहीं था। इसका ट्रेलर फिल्म की ऑसमनेस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। जब मार्केट में इसकी चर्चाएं बढ़ी तब गया देखने। मुझे नहीं पता किसी ओरिजिनल बॉलीवुड फिल्म में लास्ट टाइम मुझे इतना मजा कब आया था। तो कहानी ये है कि एक यूथ आइकॉन और एक्शन सुपरस्टार है मानव खुराना। तो हरियाणा में शूटिंग के बाद उसके हाथों धोखे से वहाँ के बाहुबली पॉलिटिशियन भूरा सोलंकी का भाई मारा जाता है, जो कि प्ले करते हैं जयदीप अलावत। लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, अपना एक्शन हीरो भी यूके निकल लिया। तब शुरू हुई चूहे बिल्ली की लड़ाई, कैट एंड माउस चेज। मानव के लिए अभी एक सर्वाइवल है और बुरा के लिए है रिवेंज। क्या होगा आगे, इसके लिए फिल्म देखो। और हाँ, जल्दी देख लो क्योंकि नेक्स्ट वीक अवतार 2 सारे शो खा जाएगी। कहानी तो बस इतनी है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले बहुत यूनिक है। यूनिक से याद आया कि आनंदन राय ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इनके प्रोडक्शन से नील बटे सन्नाटा, शुभ मंगल सावधान और तुम्बाड़ जैसी फिल्में निकली हैं। अगर आपके पास एक यूनिक वॉइस है तो चुप आनंदन राय के पास चले जाएं। ये काम पहले राम गोपाल वर्मा किया करते थे। इस बार राय साहब ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को डायरेक्टर की कुर्सी दी है, जिनका नाम है अनिरुद्ध अय्यर। डायरेक्टर साहब ने अपने राइटर नीरज यादव के साथ मिलकर क्या बेहतरीन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले लिख दिया यार। चलो उसी पे आते हैं। इसका स्क्रीन प्ले इतना यूनिक, परतदार, फनी और इंटेलिजेंट निकलेगा, इसकी उम्मीद मुझे कतई नहीं थी। वी शुड नेवर क्वेश्चन द स्क्रिप्ट चॉइसेस ऑफ आयुष्मान खुराना। बंदे ने कन्वेंशनल एक्शन जॉनरा को इतने अनकन्वेंशनल तरीके से पेश किया है ना, वाह। एक एक्शन हीरो जिसकी खुद अपनी लाइफ में एक पिक्चर चलती होगी कि हाउ गुड आई एम इन माई फील्ड। आयुष्मान को कहानी सुनाने वाले ने कहा होगा कि व्हाट इफ उसने जो स्किल्स एक्शन फिल्म्स के लिए सीखी उनको उसकी रियल लाइफ में यूज करना पड़े। फिर उसने आके दोनों के बीच का धागा खींच दिया। ये बात सुनकर आयुष्मान इज लाइक आई एम सोल्ड। बोलो कब से शुरू करनी है फिल्म। उस एक्सीडेंटल ट्रेजेडी के बाद अब सवाल मानव के सर्वाइवल का है। उधर बुरा की आंखों में खून उतरा पड़ा है। जब वो डेड बॉडी के सामने बैग उठाकर यूके के लिए निकलता है ना, तो भाई साहब लिटरली आपको लगेगा कि ये बंदा कान फाड़ देगा हीरो की हमारे। ब्रिलियंट जयदीप अलावत का टैलेंट ये है कि अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा भाव लाए बिना ये आपको बहुत डरा देते हैं। आपको टेंशन हो रही है, मतलब आप हीरो की जर्नी में इमोशनली इन्वेस्टेड हो गए हो। आऊंगा उस पर भी। एक्शन सीक्वेंसेस देखकर आपको ताली पीटने का मन करेगा। बहुत ही महीन रेखा थी इन सीन्स के अच्छे या खराब लगने में, क्योंकि हमको एक प्रोफेशनल फाइटर को रियल लाइफ में लड़ते दिखाना था। लड़ना मेरा काम है। तो हमको कुछ ऐसा अचीव करना था कि उसके स्टंट हमें पॉलिश्ड भी लगे और रियल भी। अनिरुद्ध अय्यर ने ये महीन रेखा अचीव की है, जो कि सच में बहुत डिफिकल्ट टास्क रहा होगा। आयुष्मान की भी वो मेहनत आपको पर्दे पर दिखेगी। कहीं भी ये फील नहीं होगा कि आयुष्मान ने स्टंट डबल का यूज किया होगा, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अनिरुद्ध ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ही ट्रेन्स एंड ट्रेन्स हिमसेल्फ। ये बात आयुष्मान की रील और रियल लाइफ दोनों पर्सोना पर सटीक बैठती है। फिल्म में यही इंटेंसिटी उनके सारे एक्शन जस्टिफाई करती है। बंदा पहले ही सीन में जेल में आपको प्लैंक करता हुआ दिख जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आयुष्मान की शानदार फिल्मोग्राफी में ये फिल्म अंधाधुन को टक्कर देगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बहुत ही सरप्राइजिंग कैरेक्टर फिल्म में कहता है कि दुश्मन को ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रखना चाहिए, दोस्ती हो जाती है वरना। इस बात को ध्यान में रखकर चलो हम जयदीप और आयुष्मान की शानदार केमिस्ट्री की बात करते हैं। दोनों किरदारों के बीच एक लव हेट रिलेशनशिप है। लाइक मेरा एक दोस्त जिसको सर्टेन फिल्म्स बायकॉट भी करनी है, लेकिन OTT पर रिलीज होने के बाद सबसे पहले उनको देखना भी है। भूरा के अंदर का नेता पहली बार में मान गया था कि मानव सच बोल रहा है, लेकिन उनके अंदर का पहलवान कैसे माने? उनके अंदर की ईगो कैसे माने? उनके अंदर का फैन कैसे माने? अपनी कमाई कर रहे हो ना, प्यार है हमारा जो हमने दिया है। उधर मानव का सर्वाइवल है तो ही हैज टू फाइट। दोनों ही अपने कारज में पूरी तरह ना गलत है ना सही है। ये ग्रे शेड एक और लेयर जोड़ देता है स्क्रीन प्ले में। कभी भूरा पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कभी अपने अंदर के पर्सनल बदले को। इन सब परतों की वजह से ये दोनों जब आमने सामने आते हैं ना, आप तालियां पीटना चाहते हो। इन दोनों की कुत्ता वजीती के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थर्ड व्हील भी है, जिसके थ्रू राइटर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट फोर्टिव सिनेरियो क्रिएट किया है। मतलब कि अगर ऐसा होता तो क्या होता।
लेकिन ये ट्विस्ट फिल्म का एक बिगर ट्विस्ट है। द बिगेस्ट ट्विस्ट तो इसकी एंडिंग है। कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है। अब जब लॉजिक की बात चल ही पड़ी है तो ये भी सुनो। हम तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव करने के लिए ही बैठे हैं। मतलब अगर आपने हमको इमोशनली इन्वेस्टेड कर दिया किसी जर्नी में तो घंटा फर्क नहीं पड़ता लॉजिक का हमें। हम कांस्टेंट मानव के सर्वाइवल और अब आगे क्या होगा इनमें इतने इन्वेस्टेड हो गए कि लॉजिक भूल गए बिल्कुल। यहाँ पर राइटर्स की कलाकारी है, इतना फास्ट पेस्ड और थ्रिलिंग स्क्रीन प्ले है कि वो टेंशन लगातार बनी रहती है। टेंस होना भी एक इमोशन ही है ना। हमारे इमोशंस को और किस चीज ने एलिवेट किया? इसके म्यूजिक ने। लास्ट टाइम किस हिंदी फिल्म के स्कोर को सुन के आपको ये लगा कि यार इसकी रिंगटोन लगाऊंगा मैं? फॉर मी इट वॉज द थीम ऑफ बेल बॉटम। और उसके बाद इस फिल्म की थीम। भाई साहब घर आते ही सबसे पहले रिंगटोन लगाई है मैंने इसकी। व्हाट अबाउट यू? और ध्यान रहे सिर्फ हिंदी फिल्म्स की बात ही करना कमेंट्स में। इस फिल्म को देखते हुए वो अनिरुद्ध रविचंद्रन की याद आ जाती है जिन्होंने वो धू धू करता विक्रम का स्कोर दिया था। खैर कोई कंपैरिजन तो नहीं, बट हाँ यहाँ भी इसके ओरिजिनल सॉन्ग्स और स्कोर बहुत धांसू हैं। थैंक्स टू मिस्टर सनी MR। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। जिन्होंने ये स्कोर दिया है। ये रॉकिंग म्यूजिक आपको एज ऑफ द सीट रखता है, प्लस स्क्रीन प्ले को भी बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। लुक आउट फॉर दैट सीन जहां मानव के पीछे पुलिस पड़ जाती है यूके में। क्या तो नीटली परफॉर्म किया है आयुष्मान ने। वो स्कोर ने तो और 4 चांद लगा दिए। इन सब के साथ फिल्म में व्यंग भी दबा कर चल रहे हैं। कूट कूट कर सटायर है। स्क्रीन प्ले में काफी स्मार्टली व्यंगों को रखा गया है। टी सीरीज के बैनर तले ये फिल्म बनी और अगर वो रीमेक सॉन्ग्स की बात ना करें तो बेकार है। अब या तो उसूलों वाले डायरेक्टर साहब रोते रहें मेरी ओरिजिनल फिल्म में रीमेक्स की जगह ही नहीं है, या फिर इन रीमेक्स को भी सटल और क्रिएटिव तरीके से फिल्म में यूज करें। भाई साहब डायरेक्टर ने क्या स्मार्टली जगह बना दी और व्यंग भी कस दिए। यहाँ 3 रीमेक्स हैं जिनमें से 2 तो आइटम नंबर हैं। फिल्म की मार्केटिंग के लिए तो शायद ये नुकसानदेह रहे हों, बट स्क्रीन प्ले और उसमें सटायर के लिए एकदम परफेक्ट। आप जैसा कोई एक्टर्स की लाचारी को दिखाता है और बताता है कि कभी कभी बंदूक की नोक पर भी नाचना पड़ता है या किसी की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी नाचना पड़ता है। जेडा नशा को फिल्म में मानव की किसी एक फिल्म का गाना दिखा दिया। बड़े चालाकी से डायरेक्टर अनिरुद्ध रीमेक्स का खुद मजाक उड़ा रहे हैं, है ना स्मार्ट। करंट बॉलीवुड सिनेरियो पर भी व्यंग हैं, पब्लिक पर भी तंज कसे हैं कि कैसे एक रियल कहानी से ज्यादा उनको मसालेदार नैरेटिव चाहिए। आजकल की मीडिया पर जिनकी बाइट्स इस फिल्म में लगभग म्यूजिक के साथ सिंक हो गई थी, यहाँ तक कि पूरे सिस्टम तक किसी को नहीं छोड़ा अनिरुद्ध ने। आते हैं हीरो पर, उस पे भी तंज है भाई कि कैसे वो अपनी रियल लाइफ को एक्शन फिल्म समझ बैठा है। कैसे फिल्मी हीरो की लाइफ एक लाइव एक्शन फिल्म बन जाती है जिसको वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से जी रहा है और थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से भी देख रहा है। थर्ड पर्सन यानी ऑडियंस। कितना बढ़िया स्क्रीन प्ले मिल गया यार बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स। कितना ज्यादा मेटा हो गई फिल्म। मेटा मतलब फिल्मों में फिल्मों की बात करना। वैसे तो किसी फिल्म की याद नहीं आई, बस एक झलक दिखी, वो थी SRK की फैन की। इस फिल्म को आप SRK की फ्लॉड मास्टरपीस फैन का उत्तराधिकारी मानो। इससे आपको और अंदाजा लग जाएगा कि फिल्म में क्या है। जो भी फैन में प्रॉब्लम्स रही होंगी ये फिल्म उसका फिक्स्ड वर्जन है। वो भी एक फैन और आम आदमी की लड़ाई थी, ये भी उसकी तरह ही यहाँ भी दोनों पर्सन पर ईगो हावी है जो शायद फैन अचीव नहीं कर पाई। इस फिल्म ने बड़े बेहतरीन ढंग से किया है। बातें तो और भी बहुत हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है और मैं बहुत बड़ा आलसी हूं। हम बहुत रोते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट कहाँ है, ओरिजिनल कंटेंट कहाँ है। ये रहा गुरु ओरिजिनल कंटेंट। बॉलीवुड ने 4 ओरिजिनल थप्पड़ रसीद किए हैं रिसेंटली हमें, जिसमें से तो एक ये फिल्म है और हैं चुप, मोनिका ओ माय डार्लिंग और कला। ये सब एक से बढ़कर एक हैं। वेल ये है न्यू एज स्टोरी टेलिंग। मेरे को ऐसी फिल्में और देखनी है। प्लीज सपोर्ट दीज फिल्म्स। प्लस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमको भी सपोर्ट कर दो थोड़ा, बहुत मेहरबानी होगी।